जय बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ मंदिर निर्माण देव कार्य प्रगति पे चलता हुआ गुंबदों की चिनाई और सेटरिंग की तैयारी चल रही है और लगातार हफ्ता तो हो गया तुम लोगों को, 4-5 दिन से इस कार्य को कर रहे हैं। नीचे से 40-42 फुट के लगभग हाइट आ चुकी है और अब गुंबदों को कर्व किया जाएगा और कर्व करने का जो सिस्टम है, सीधी दीवार के साथ 2 इंच दीवार को बाहर किया गया, जो आप देख रहे होंगे। ये नीचे से 2 इंच ये डाला बनाया जा रहा है। इसके लिए पहले तैयारी के लिए इसकी सेटरिंग की जा रही है ईंट की चिनाई के साथ। और ये सामने सरिया दीवार पे फंसा के इसमें सेटरिंग की गई है, जो आप देख रहे होंगे। फिर ये जो सेटरिंग है ये निकल जाएगी और निकलने के बाद फिर ये नीचे से हल्का सा कर्व नज़र आएगा। सच्चिदानंद, ये जो ईंटें हैं ये निकल जाएंगी बाहर। ये कच्चा मसाला है, ये कच्चा मसाला है और ये कच्चा मसाला है। इसकी चिनाई होगी तो जो ईंटें चिनाई की जा रही है वो निकल जाएगी बाहर। और इसके बाद फिर सामने वाली जो दीवार है उसको भी हल्का सा 4 इंच कर्व करके इधर की तरफ लाया जाएगा और इधर से भी दोनों तरफ से लाया जाएगा। फिर इसको चकोर बनाया जाएगा। जैसे इस तरह किया जा रहा है वैसे सेम इस साइड में भी किया जाएगा। और चकोर बनाने के बाद फिर इसमें लोहे का जाल बना के और इसमें बीम डाल के इसकी सेटरिंग की जाएगी। जो अभी एक हमारे पास तैयार हो चुका है। एक तो इस तरह जैसे भी लेंटर डल रहा है, देख रहे होंगे आप, सेटरिंग हो रही है इस तरह। और एक ये तैयार हो चुका है इस तरह। अगर आपने देखा होगा तो ये तैयार हो गया। ये कर्व होके इधर आ गया। और फिर जिसमें ये लोग खड़े हैं उसमें लोहे का जाल बनाया जाएगा, बीम बनाया जाएगा। और बीम बनाने के बाद फिर जो गुंबद का एरिया है, जो उसकी दीवारें आएगी वो सामने से आएगी। तो चकोर कर दिया गया है, इसको प्रयास किया जा रहा है इसको चकोर करने का। काफ़ी बारीक काम है, गुंबद में जाने के बाद काफ़ी बारीक काम है और समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। मैं स्वयं मनवर सिंह नेगी, संस्था का उप प्रधान, और हमारे आदरणीय ममगाई जी जो लगातार मंदिर की देख रेख कर रहे हैं और वो नीचे ही हैं। काफ़ी हाइट है ऊपर, जिसकी वजह से हम खड़े हैं। हमारे सचिव श्री दलीप सिंह पुनीर जी, कुछ कार्यकर्ता हैं, महासचिव राकेश लिंगवाल जी, कोषाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत जी और भंडार सचिव अशोक रावत जी। ये हमारे हेड मिस्त्री हैं सच्चिदानंद और मनीष मिस्त्री। और ये मोहन भाई तो हफ्ते से हैं यहाँ पे, जो पंजाब से हैं। लगातार इनका भी प्रयास, योगदान मंदिर में है। तो सभी का योगदान है जिस तरह मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य बनने में कर दिया। यहाँ हाइट अभी हम 42 फुट के लगभग पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो हमें अभी इसकी हाइट जानी है वो कम से कम 60 से 70 की हाइट। और यहाँ से अभी 42 फुट में ये पूरी एरिया का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और सामने शनि मंदिर का भी एरिया दिखाई दे रहा है, पुनीत जी का भी घर दिखाई दे रहा है।
ये पूरा बुराड़ी का एरिया, बुराड़ी हॉस्पिटल, ये सब दिखाई दे रहा है। और इतनी हाइट पे जाएगा कि उसके बाद तो ये बहुत दूर तक दिखाई देगा। सामने E2 की माता मंदिर की भी वो चोटी दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाते हैं। ये माता मंदिर की है। प्रयास किया जा रहा है कि मजबूती का ध्यान रखा जाए। अभी इसके बाद मिस्त्री से पूछते हैं कि इसके आगे की बात क्या कार्रवाई होगी इस पे। सच्चिदानंद, एक बार बताओ कैसे होगा इसमें जरा। इसमें बीम डलेगा 18 इंची। नहीं, पहले इसका बताओ, नीचे से कैसे करोगे आप इसको? इसको तो पहले अभी प्लास्टर करके फिनिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सरिया बनेंगे। सरिया कैसे बांधोगे? सरिया इसको फंसाओगे? फंसाएंगे इसमें। ठीक है, फंसाने के बाद सरिया बनेंगे लंबे, इसमें लंबा सरिया बांध के इसके साथ बैंड अटैच करेंगे इसको। नीचे भी डालेंगे? हाँ, नीचे भी डलेगा। यहाँ से सीधा ऊपर लाओगे? गोलाई में ऐसे। अच्छा, दीवार के साथ ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ से वाला फिर इधर को जाएगा, यहाँ से फिर इधर को पकड़ लेंगे उसको। अच्छा, तो ये इसमें जाल बनाएंगे सरिया का, और इस जाल बनाने के बाद इसमें मसाला डाला जाएगा। और मसाला जब पक्का हो जाएगा उस हाँ, अच्छा, मसाला डालने के बाद पक्का होने के बाद ये जो आपको डाला दिखाई दे रहा होगा, ये ईंट का और सेटरिंग का, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये कच्चे मसाले से ईंट की चिनाई की गई है और जिससे इसका डाला बना दिया गया ताकि वो शेप में आ जाए। तो एक हिसाब से सेटरिंग हुई है, ईंट की सेटरिंग, क्योंकि ये ईंट की सेटरिंग काफ़ी टाइम लगता है इसमें। और इसमें लुक जो इसका डिजाइन में आता है बहुत ही अच्छा आता है और खूबसूरत आता है। जो अभी आपको देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से कि जो ये ईंट का सेटरिंग करी गई थी ये थी, अब ये बिल्कुल कर्व हो गया है और ईंट की सेटरिंग आ चुकी है। तो इस तरह ये मजबूत बन जाएगा। ऐसे ही सामने इधर जो लगी हुई है, पहले आप सेटरिंग लकड़ी की गई है, फिर ईंट की सेटरिंग की गई है, फिर उसके बाद मसाला, पक्का मसाला जाल डाला गया, फिर मसाला डाला गया, फिर उसके बाद इसको पूरे में जाल बनाएगा। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इस चारों तरफ से बीम पड़ेंगे और बीम के साथ फिर दीवारें कर्व होती है, धीरे धीरे ऊपर चली जाएंगी। तो ये प्रयास है, धीरे धीरे बारीक काम है, समय लगेगा। तो सभी दानीदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने योगदान दिया, जिनके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और भगवान बद्री विशाल देव कार्य में अपने परिवार की तरफ से कुछ न कुछ योगदान देते रहेंगे, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे, कार्यकारिणी टीम का हौसला बढ़ते रहे और मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य बनने में आप सभी का योगदान रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की मम्मा जी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।